हिंदी का सब्जेक्ट, पेज नंबर है 12, पाठ का नाम है श्रवण कुमार, पाठ है 3। ठीक है। श्रवण कुमार अयोध्या राजा के रहने वाला था। ठीक है। कौन है? श्रवण जो है अयोध्या का राज्य का रहने वाला था। उसके हिलो मत बेटा। उसके पिता का नाम शांतु था, माता का नाम भाग्यवती था। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे, मतलब उनको बूढ़े हो गए थे, उनको नेत्रहीन मतलब आंखों से दिखता नहीं था। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। श्रवण कौन था? उनका एक अकेला बेटा था। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। श्रवण कुमार क्या करता था? अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोता था। वो इतनी सेवा करता था, जब उनके माता पिता रात में सो जाते तब वो भी सोता था। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। एक दिन क्या हुआ कि उनके माता पिता बोले कि मुझे यात्रा करना है, मुझे कुछ देखना है। ठीक है। श्रवण के सामने यह समस्या थी कि वह उन्हें कैसे कराए। अब यह समस्या हुई कि उनको बूढ़े भी हो गए थे, है ना, और उनको आंखों से दिखता नहीं था, तो वो समस्या में पड़ गए कि अब इनको कैसे में यात्रा कराएं। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधा नहीं थी। आवागमन क्या होता है? उस समय गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, तो वो सोचने लगा कि मैं इनकी यात्रा कैसे कराऊं। उसने एक उपाय सोचा। उसके दिमाग में एक उपाय आया कि उसने बहंगी बनाई। ठीक है। बहंगी पता है क्या होता है? एक वो होता है, डंडा होता है ना, टोकनी होती है, टोकनी में से बांध देते हैं, तो उसमें टोकनी एक आगे होती है एक पीछे होती है, और बीच में कंधे में रख लेते हैं। देखो इस तरह की होती है। ठीक है। बहंगी के एक पलड़े में पिता तथा दूसरे में माता को बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। पैदल पैदल वो एक तरफ माता को एक तरफ पिता को बैठाकर पैदल पैदल चल पड़े लेकर। उनके अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए उसने अपने नेत्रहीन माता पिता को पवित्र नदियों में स्नान कराया। अब वो उनके माता पिता को दिखता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि पवित्र नदियों में स्नान कराए। तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहा था। जब उनकी पूरी यात्रा कंप्लीट हो गई तो वो घर आ रहे थे वापस। ठीक है। लौट ही रहे थे, तभी घटना घटी। तभी क्या हुआ? वहाँ पे एक घटना घटी। घटना क्या घटी अभी हम देखते हैं। यहाँ देखो, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पीने का पानी लेने नदी गए। कहाँ गए बेटा? वो नदी गए। वहाँ अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़े थे। अब वहाँ पे जो सरयू नदी है वहाँ पे उन्होंने क्या किए थे? दशरथ जो है वो वहाँ पे खड़े थे पेड़ के पीछे छिपकर। उन्हें पानी में डब डब की आवाज सुनाई दी। क्या कैसी आवाज दी? डब डब की। उन्हें पानी में डब डब की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज समझकर शब्द वेदी बाण चलाया। जब उन्हें लगा कि इस यहाँ पे पानी की कुछ आवाजें आ रही, तो उन्होंने क्या किया? बाण चलाया। किसने? दशरथ जी ने। ठीक है। उन्होंने सोचा कि पानी में जानवर होंगे। बाण किसी प्राणी को जाकर लगा। अब बाण जब उन्होंने चला दिया किसी प्राणी को लगा, उन्हें एक चीख सुनाई दी। ठीक है। क्या हुआ? उन्हें चीख सुनाई दी। राजा दशरथ जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक युवक घायल होकर छटपटा रहा है। जब उन्होंने बाण चला दिया तो किसके बाण लगी थी? श्रवण कुमार को, क्योंकि श्रवण कुमार नदी में पानी लेने गए थे, तो वो उन्हें बाण लग गई थी। तो वहाँ पे वो आवाज रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब वहाँ पे दशरथ जी आए और नदी के पास देखे कि ये बाण किसको लगी है? किसी एक व्यक्ति को लगी है, और जो कि दशरथ जी को ये नहीं पता था कि इनका नाम क्या है? श्रवण कुमार है। समझ में आपको? गहरी चोट लगी हुई थी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। जब हमारे वजह से किसी को तकलीफ होता है तो हम गुस्सा दुख होता है ना, लग गया, तकलीफ हो रही है उसको, तो राजा को भी बहुत तकलीफ हुई कि श्रवण कुमार को क्या हो गया? बाण लग गई मेरी वजह से, वो दुख हुआ। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर निकाला और युवक का नाम पूछा। जब वो तीर लगी हुई थी श्रवण कुमार को, तो उन्होंने पूछा उनका नाम क्या है। तीर निकाला और उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। ठीक है। इधर बैठो, इधर देखो। युवक का नाम पूछा। युवक ने अपना नाम बताकर कहा कि मैं की पास
पास उनके माता पिता बैठे हैं, वह नेत्रेण उनके प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दें। अब उनके श्रवण ने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि हमारे पिता माता वहाँ पे बैठे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, आप ये पानी ले जाकर उन्हें पानी पिला दें। समझ में आ रहा पूरा? वो उन्हें दिखाई नहीं देता है, वो अंधे हैं, तो उन्हें जाकर आप पानी पिला दें, क्योंकि श्रवण कुमार को घायल हुआ है। तो राजा दशरथ जाते हैं वहाँ पे, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आप जाके उन्हें पानी पिला दें। अपने माता पिता की इस परम भक्त का नाम श्रवण कुमार था। कौन था वो? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए। जब वो पानी पिलाने गए राजा दशरथ, और उधर कौन मर गया? श्रवण कुमार, क्योंकि उनको मार लगी थी, तो वो वहाँ पे खत्म हो जाते। समझ में आ रहा आपको? उनकी डेट हो जाती। अपनी भूल पर पछताते हुए राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर आए। उन्होंने जल लेकर उनके माता पिता के पास आए, उन्हें सारी घटना बताकर जल पीने के लिए कहा। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग से व्याकुल हो उठे। जब उनके पता चला कि उनके श्रवण क्या है, नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो बहुत ही व्याकुल हो उठे, वो एकदम दुखी हो गए। उन्होंने दुखी मन से राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि जिस तरह मैं अपने बिना वो बेटे के श्रवण के मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, उसी तरह तुम राजा दशरथ को भी श्राप दे दिया कि तुम भी इसी तरह बिना पुत्र के क्या करोगे? त्याग दोगे प्राण। ठीक है। इसी श्राप के कारण दशरथ को पुत्र श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े थे। इस घटना को बीते सैकड़ों वर्ष हो गए, पर श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। अपने माता पिता की सेवा कर श्रवण कुमार ने मृत्यु देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य वेद देवो भव के आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। आज भी उनका चरित्र माता पिता की सच्ची सेवा की प्रेरणा देता है। समझ में आया आपको? राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को क्या समझकर बाण मारा था? जानवर। वेरी गुड। राजा दशरथ क्यों पछताए हैं? क्योंकि उन्हें एक इंसान को मार दिया। वेरी गुड। बाण लगने के बाद श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से क्या कहा? मेरे माता पिता वहाँ बैठे हैं, उनको जाकर जल पिला दो। समझ में आपको? श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा को क्या श्राप दिया? जैसे मैं बिना पुत्र के वियोग हूँ, उसी तरह आप भी बिना पुत्र के वियोग रहोगे। वेरी गुड। श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी पापा माता पिता की सेवा की थी। वेरी गुड। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए क्या उपाय किया? वहंगी का उपाय किया। समझ रहे हमको? वेरी गुड। याद है आपको गिलहरी का घर? यहाँ पे देखो, पढ़ो, यहाँ से क्या लिखा है, जोर जोर से। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देख भाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। वेरी गुड। कभी इधर से कभी उधर से कूदक कर घर जाती। वेरी गुड। जो पापी घर जाती चिड़ा गुदाड़ा सुतली धागा ले जाती। जो कुछ पाती ले जाती। वह मुँह
में दबे कोटार में घर रख आती देख बड़ा सामान इकट्ठा खिलक कर वह गाती। ये देखो ऐसे करके, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से फुदक फुदक कर घर जाती। चिड़ा गुदड़ा सुई तागा ले जाती जो कुछ पाती। ले जाती वह मुंह में दबे कोटर में रख रख आती। देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती। देखो शब्दार्थ, कोटार मीन्स क्या होता है, पेड़ का खोखला हिस्सा। आप जो पेड़ देखते होंगे ना उसमें कुछ खोखले से रहते, घोंसले बने रहते हैं ना, खोखले रहते हैं ना ऐसे, वो होता है। कुदक 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 कर, फुदक इधर उधर उछल कर। चिथाड़ा कपड़े का फटा पुराना टुकड़ा, बोलते हैं चिथड़ा हो गया है ना। कुतरना दांतों से किसी चीज को काटना। लोरी छोटे बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला लोरी। गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? वेरी गुड। घरों में गिलहरी क्या क्या ला रही है? सुतली धागा। वेरी गुड। गिलहरी क्यों गा रही है? देख बड़ा सामान इकट्ठा, इसलिए किलक किलक कर वह गाती। कितना सारा मैंने सामान इकट्ठा कर लिया।